प्रिय सज्जनों एवं देवियों, हमारे कबीर आश्रम कौशाम्बी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए नित्य नए वीडियो, नए दृश्य, नए विचार के साथ नई नई बातें कुछ लेकर के आते हैं। आज का समय कुछ ऐसा है कि ज्ञान, विचार, साधना, संयम और सद्गुणों की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जब रोग ज़्यादा होता है तब दवाई की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और आज का जो समय है, आज का जो समाज है, आज जो समाज में हवाएं चल रही है भौतिकवाद, भोगवाद और अहंकारवाद की, ये सब मनुष्यों के मानसिक प्रदूषण को बहुत बढ़ा रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में जो सज्जन लोग हैं, जो शांति इच्छुक हैं, वे उसमें पिसते हैं। यही उद्देश्य को ध्यान में रख करके हम इस चैनल को आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। हम चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति, सदाचार और सद्गुणों का प्रकाश फैले और आप अपने जीवन में आनंद से जीवन को जी सकें। आपके बाल बच्चे, आपका परिवार, आपका समाज जो है वो सब खुशहाल हों। और यही उद्देश्य रख करके हम इस सत्संग का ये आयोजन करते हैं और इन विचारों को रिकॉर्ड करके आपके सामने तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये कोई ऐसी अखबार की चीज़ नहीं है, एक समाचार न्यूज़ नहीं है ये कि एक बार सुन लीजिए और काम ख़त्म। इन बातों के लिए तो जीवन भर हमें समय देना चाहिए, मन देना चाहिए। तो आप सबसे हमारा यही निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक और इन विचारों को सुनें, देखें और दूसरों में भी शेयर करें। साथ साथ अगर आप इन विचारों को सुनते हैं तो अगर कमेंट्स करके हमें भी आप सूचित करेंगे, बताएंगे कि कैसे रहे विचार, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अपने लोगों में, मित्रों में, रिश्तों में इन बातों को आगे बढ़ाएं तो बहुत अच्छा होगा। आपको पुनः पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को अभी हम समाप्त करते हैं और इस कार्यक्रम में आगे हम निवेदन करते हैं संत श्री प्रशांत साहब से कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने का कष्ट करें। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछुरे बिकल होत सब ठाव। एक कला, 5 तत्व का शरीर तो सब पाए, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अदम शरीरा। ये 5 तत्वों का शरीर सब पाए हैं, फिर भी एक सुखी है, एक दुखी है, एक गरीब है, एक अमीर है, एक छोटा है, एक बड़ा है। ये क्यों है? इसमें कहीं ना कहीं कारण है कला। वो कौन सी कला है? जीने की कला। जीने की कला न होने के कारण हम दुखी हैं, पीड़ित हैं, मान्यताओं में अर्झे हैं, फंसे हैं, तमाम तरह के कर्मकांड के जाल में उलझे हैं, क्योंकि जीने की कला नहीं है। हर कला हमें मालूम है, किसानी की कला मालूम है, और भी अपने पेट चलाने के लिए बहुत सारी कलाएं हमारे पास है, लेकिन जीवन को सुखी बनाने वाली कला शायद नहीं है। और वह कला किसी सेठ के पास दुकान में या कोई कंपनी में, कारखाना में हो, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता है ही नहीं। सारी कला आपको सिखाई जाएगी, हर जगह उसकी दुकान मिल जाएंगे। जैसे मोबाइल अगर गड़बड़ हो तो गांव-गांव बन जाएंगे, नहीं बनेंगे तो चौराहा में तो बन ही जाएंगे। लेकिन मन बिगड़ जाए तो कहाँ बनवाएंगे? हमारा मन बिगड़ जाए तो कहाँ बनवाएंगे? तो वो संतों के पास बनता है। संत गुरुजनों का जो सत्संग है ना, वही दुकान है। वहाँ हमारा मन बिगड़ता है
बहुतों का वहाँ पर सुधार हुआ है। जो पुलिस मार मार करके 10 साल जेल में डाल करके सुधार नहीं कर पाती है, संतों की वाणी एक बार बस लग जाए हृदय में, अगर लग गई तो निश्चित है कि हमारा मन बदलता है, बदलेगा। ना लगे अलग बात है, लगनी चाहिए। तो साहब कहते हैं 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बीच रे विकल होत सब ठाव। 5 तत्व का पूतरा मनुष्य 5 तत्व का शरीर रखे है, धरे है, लेकिन एक कला, जीने की कला ना होने के कारण, विवेक की कला, विचार की कला ना होने के कारण दुखी है। तो दुख से हम बचना चाहते हैं, हर आदमी बचना चाहता है। हमारे जीवन में 3 पार्ट हैं, खास अंग हैं, जैसे तन है, मन है, वचन है। तन से हम चोरी कर लेते हैं, व्यभिचार कर लेते हैं, हिंसा कर लेते हैं। तो साहब कहते हैं इनसे बचो। अगर हमारे जीवन में जीने की कला है तो निश्चित है इससे बचेंगे, हम सावधान रहेंगे, क्योंकि इससे नाक कट जाती है, इससे नाक कट जाती है। लोग कहते हैं ना हमारा नाक कटवा लिया। तो इससे हमें बचना है, सावधान रहना है, मर्यादा में ही कोई काम होना चाहिए। तो मन से ईर्ष्या, क्रोध, मान और छल, मन से हम गलत सोचते हैं और गलत सोच के कारण ही हम दूसरे के मकान देख करके, दूसरे के कपड़े देख करके, दूसरे के चेहरे देख करके ईर्ष्या करने लग जाते हैं। जलन। एक बहू बोल रही थी, फलनिया साड़ी पहन के निकलती है तो 1 पाव खून मेरा सूख जाता है। अब 1 पाव खून सूखेगा तो कितना खून है शरीर में, और रोज़ निकलेगी पहन करके, क्योंकि भाई उसके है तो पहनती है। अब आपका 1 पाव खून रोज़ सूखेगा तो जल्दी जाने वाली हैं आप। सावधान रहेंगे, क्योंकि ईर्ष्या की आग ऐसी भयंकर आग है कि नित सुखाती है हमें। तो साहब कहते हैं कि हमें ईर्ष्या से बचना है। ईर्ष्या, क्रोध, क्रोध भी बहुत बड़ा आग है। क्रोध के समय में यदि बच्चे को माँ दूध पिला दे तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा और उसे रोग हो सकता है। कहा जाता है विदेश में एक वैज्ञानिक परीक्षा लेने के लिए एक क्रोधी आदमी का खून निकाल करके एक खरगोश के शरीर में लगा दिया। परीक्षा ले रहा था कि क्या प्रतिक्रिया होती है। तो वो शांत खरगोश, उछल कूद मचाने वाला खरगोश, पूरे घर वालों को खुश रखने वाला खरगोश थोड़ी देर में उछलने लगा। क्रोध का खून उसके शरीर में चला गया, वह उछलने लगा, कूदने लगा। थोड़ी देर के बाद अपने शरीर में अपने पैरों को दांतों से काटने लगा और मुश्किल से 15-20 मिनट में तड़फड़ा करके ख़त्म हो गया। देखो, क्रोध वाला खून वह खरगोश सह नहीं पाया। आप सोच सकते हैं कि कितना वो जहरीला रहता है। एक दुकान डॉक्टर के हॉस्पिटल के सामने लिखा हुआ था कि एक बिच्छी, एक व्यक्ति को बिच्छी मारा और वो आया और डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और बिच्छी का माने जहर उतर गया, बच गया, ज़्यादा कष्ट नहीं हुआ। एक सांप काटे हुए व्यक्ति को लाया गया, उसे भी इंजेक्शन लगा करके घंटे 2 घंटे में बचा लिया गया, बच गया। लेकिन एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति आया
जिसे एक क्रोधी आदमी ने दांत काटा था और बहुत उपाय के बाद, बहुत इंजेक्शन के बाद भी वह बच ना सका। अब सोच सकते हैं कि क्रोध कितना भयंकर हो सकता है। क्रोध के समय आदमी अंधा हो जाता है। माँ माँ नहीं लगती, भाई भाई नहीं लगता है, पड़ोसी पड़ोसी नहीं लगता है, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता है, आँख लाल हो जाती। क्रोध के समय ये त्योरी कहाँ, क्रोध पहले कहाँ चढ़ता है? माइंड में। अगर किसी को क्रोध चढ़ा है, अगर कोई बोलता है तो चुप रहो, मूड गर्म, उसका मूड गर्म रहता है। और छोटा बच्चा भी कभी कभी बोल जाता है, चुप रहो मम्मी, मेरा मूड गर्म। ये मूड गर्म है, कब ठंडा होगा? जब क्रोध नहीं होगा तब। एक माँ, दोनों पति पत्नी कहीं जा रहे थे, पेड़ के नीचे, गर्मी का समय था, सुस्ताने लगे। वहीं कुआं था, पति कुआं में पानी भरने चला गया, छोटा बच्चा था, वह उसी के जेब से पैसा निकाला 1000 रुपये और वह मुख में डाल दिया, धीरे धीरे उसे गोल गोल कर दिया। जब देखा कि नोट गड़बड़ हो गई, पानी पी करके आया, देखो पानी पी करके आया, उसका दिमाग ठंडा होना चाहिए, लेकिन जैसे नोट देखा उसका दिमाग गर्म हो गया। ऐसा गर्म हुआ कि बच्चा नहीं लगा, उसे उठा करके जड़ में पटक दिया और सिर में चोट लगने से बच्चा वहीं का वहीं ढेर हो गया। थोड़ी देर के बाद जब बच्चा की माँ देखती है कि मेरा बच्चा तो नहीं रहा, वो पागल जैसा हो जाती है और वहीं पर अपने बालों को खींचने लगती है और पागल होकर के सीधा वहीं कुआं में कूद जाती है, वो भी मर जाती है। हल्ला हो जाता है, पुलिस आ जाती है और उसे ले जा कर के कारावास में डाल देती है। एक क्रोध ने हरे भरे अच्छे परिवार को नष्ट करके चला गया। क्षणिक क्रोध ने एक हरे भरे परिवार को नाश करके चला गया। बंधुओं, इसलिए क्रोध की आग भी बड़ी भयंकर है, उसे हमें बचना चाहिए। क्रोध ही, अहंकार ही बड़े बड़े युद्ध करवाए हैं। आप जान लीजिए, कौवा कहीं भी रहे, किसी देश में चला जाए, अमेरिका चला जाए, चीन चला जाए, और भी किसी देश में चला जाए और किसी संप्रदाय से वो मानो दीक्षा ले ले, कौवा किसी संप्रदाय से दीक्षा ले ले, चाहे वो राम पंथी से, चाहे कृष्ण पंथ से, किसी भी पंथ से, कबीर पंथ से, पारक सिद्धांत से ही क्यों ना भगत हो जाए, लेकिन फिर भी वो पत्थर ही खाएगा, पत्थर ही मार खाएगा, वो दुख ही पाएगा, क्योंकि उसका जो स्वभाव है ना, कर्कश है, उसका स्वभाव कर्कश है। इसलिए स्वभाव को हमें बदलना है। आज अभाव की कमी नहीं है, सबके पास धन है, घर है, भवन है, कार है, गाड़ी है, फिर भी दुख है, पीड़ा है। एसी कार में चल रहा है, फिर भी मूड गर्म है, अंदर बुखार चढ़ा हुआ है, ईर्ष्या की आग में, क्रोध की आग में जल रहा है, मान सम्मान की आग में, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ होता है। बाहर से आप सहज ही समझ लीजिए, किसी को फ़ोन लगाओ, भैया कहाँ हो, बस बिल्कुल बगल में है, कहो 4 घंटा बीत जाए, कहो दिन भर बीत जाए, अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, वाणी से कुछ निकल रहा है। कहते ना, मुख में राम और बगल में छुरी, मुख में राम है और बगल में छुरी, कब रेत दे कुछ पता नहीं। जब समझ में नहीं आता है तब देवी देवता भगवान की ज़रूरत पड़ती है, तब लोग उधर दौड़ते हैं, क्योंकि बुद्धि काम नहीं करती है, पैसा तो जेब में होता नहीं है कि डॉक्टर के पास जाएं, तो सीधा बस कोई काली महारानी के पास चलो, शायद ना कहो ठीक है हो जाए, कोई मंदिर में चलो, जल चढ़ा लो, किसी पीपर के सामने चलो, जल चढ़ाकर 2 मुट्ठी पैर दबा दो, शायद न कहो ठीक है हो जाए। पैर और होता नहीं है, पर दबाते ज़रूर हैं। विचार करना है, सोचना है। भक्त होते हैं गुरु से, और घर में दुर्गा 4 हाथ वाली, 8 हाथ वाली और चौरी, त्रिशूल कुछ बनाए रहते हैं। कहते मन की श्रद्धा है साहब,
अरे मन की श्रद्धा बनाए बनाए तो न जाने कहाँ पहुँच गए। कुछ तो विचार करें। जो हमारे अंदर दुख है ना, पीड़ा है ना, हमारे कर्म के कारण है, हमारे मन के कारण है, हमारे अहंकार के कारण है, हमारी कामनाओं के कारण है। अगर हम दुख से बचना चाहते हैं तो हमें जीने की कला सीखना ही पड़ेगा। हमें छल से, मान सम्मान से, क्रोध से, ईर्ष्या से बचना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं कि हम पड़ोसी के कारण दुखी हैं, लोग कहते हैं हम पत्नी के कारण दुखी हैं, पति के कारण दुखी हैं, माता पिता के कारण दुखी हैं, बच्चों के कारण दुखी हैं। नहीं, बल्कि अपने अहंकार के कारण दुखी हैं। अगर हमारे में अहंकार ना हो तो दुख होगा ही नहीं, दुख होगा ही नहीं। एक बकरी को देखिए, उसको अहंकार नहीं होता है, कोई दुख नहीं होता है। चारा दो तो खा लेती है, ना दो तो बेचारी कुछ नहीं, बैठी रहती है। एक पशु से देखो, उसको गुस्सा नहीं आता है, चारा नहीं मिलता है, कई बार भूल जाते हैं, पानी नहीं मिलता है, फिर भी शांत रहता है, कुछ नहीं, क्रोध नहीं आता है उसको, क्योंकि अहंकार होता ही नहीं। क्या अहंकार करे, खुद ही पशु है बेचारा। लेकिन आदमी अपने धन का अहंकार, अपने परिवार का अहंकार, अपने ज्ञान का अहंकार और बहुत कुछ उसके अंदर भरा हुआ है, इसलिए रात दिन जल रहा है, उसे नींद नहीं आती है, गोली खाना पड़ता है तब नींद आती है। तो हमें साहब शिक्षा देते हैं, कहते हैं जीने की कला सीखो। सत्संग में जब हम जाते हैं तो कई दिन का मानो बोझ उतर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सत्संग में कुछ ऐसा बताया ही जाता है कि बिल्कुल मन शांत हो जाता है, मन के सारे अहंकार नष्ट हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाते हैं। यदि उसे हम साधना में अपने जीवन को उतार लें, उस अपना ऐसा विचार कर लें और विचार करके सत्संग को अपने जीवन में उतार लें, तो सदा सदा के लिए हम क्रोध से, ईर्ष्या से, मान सम्मान की भावना से छुट्टी पा सकते हैं। तो साहब कहते हैं कि हमें जीने की कला सीखना है, क्योंकि ये कला ही हमें हमारे अहंकार से बचा सकती है। अंतिम में बात आती है वचन की, गाली, निंदा, झूठ। लोग मुख से गाली देते हैं। सुबह से उठ करके राम राम कहना चाहिए, गुरु गुरु कहना चाहिए, संतों को याद करना चाहिए, कुछ अच्छे विचारों को ख्याल रखना चाहिए, कुछ ऐसे प्रवचन लगा देना चाहिए जिससे हमारे कान में कुछ ऐसे शब्द जाएं जिससे हमारा मन खुश हो, संतुष्ट हो, जिससे हमारा मन संतुष्ट हो। लेकिन नहीं, वो काम नहीं करेंगे। सुबह से उठते ही क्या करते हैं? सामने बकरी है, कुकुर है, बिलारी है, कोई भी हो, बस गाली दिए जा रहे हैं। और ये सारी गालियां हमारे बच्चे के कान में बड़े आराम से हो जा रहा है। आप भजन सुनाइए, उसको याद नहीं आएगा। आप कुछ अच्छे विचार बताइए, उसको याद नहीं आएगा। लेकिन आप गाली सुना रहे हैं ना, एक एक शब्द उसको याद आ रहा है, सब उसके माइंड में बैठ जाती है बात। और वो फिर भविष्य में समय आने पर फिर बड़ी अच्छे ढंग से सुर बना करके गाली देता है। किसके लिए? अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बच्चों के लिए, अथवा अपने भाइयों में, पड़ोसियों से बड़ा सुर बना बना करके गाली देता है। बंधुओं, गाली कोई अच्छी चीज़ नहीं है। कोई हाथ में टट्टी लगा ले और मुख से गाली दे दे, दोनों एक ही बराबर है। अब विचार करना, दोनों गंदा है। आप गाली देते हैं तो किसी को सुकून मिलता है क्या? खुशी मिलती है क्या? हाँ, बहुत अच्छा गाली दे रहा है, अच्छा लगता होगा। किसी को अच्छा नहीं लगता है, सबको दुख होता है। डर बस भले ना बोले, लेकिन कष्ट होता है। इसलिए गाली ना दें। और गाली देने से हो सकता है अगला व्यक्ति दुखी ना हो, लेकिन हमारा मुख तो गंदा हो ही जाता है, हमारा संस्कार तो गंदा हो ही जाता है। बंधुओं, आपके पास कार ना हो चलेगा, आप अपने बच्चों को कार ना खरीदें चलेगा, लेकिन संस्कार जरूर बच्चों को देना। अपने मन में, अपने जीवन में संस्कार जरूर धारण करना, क्योंकि ये सुख पहुंचाएगा। कार
अगर संस्कार है तो कार आ सकता है, लेकिन संस्कार नहीं है तो कार घर में रहा हुआ भी जा सकता है। आप उसे लड़ा करके, जुआ में हार करके ख़त्म कर सकते हैं। संस्कार ही आपकी रक्षा करता है, संस्कार ही आपके घर के परिवार को स्वर्ग बना सकता है। इसलिए संस्कारों की ज़रूरत है। और संस्कार आता कहाँ से है? शराबियों के पास से, नशेड़ियों, जुआड़ियों के पास से, या कुसंगियों के पास से? कहाँ से संस्कार आता है? सत्संग से संस्कार आता है। अच्छे लोगों के बीच में आप रहते हैं, उनके सत्संग विचार सुनते हैं, तब वहाँ से हमें संस्कार मिलता है। आप मंदिर में जाते हैं, वहाँ आज तक आपको संस्कार नहीं मिला, वही पान बीड़ी आपका चल रहा है। कहते हैं साहब आदत खराब हो गई। अरे आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कितना सरल भजन है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। इतना सरल भजन कौन बताया है आपको? सदगुरु कबीर साहब बताते हैं। लोगों ने आपको मंदिर में अर्झा दिया, देवी देवताओं के नाम पर ऊपर अर्झा दिया। ऊपर भगवान होता है, उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं डोलता है। ऐसे ऐसे शब्दों के माध्यम से हमारे कान में ये बातें भर दी गई कि हमारा मन उसी में अटका हुआ है, सच्ची बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इसलिए सच्ची बात सुने, क्योंकि सच्ची बात ही आपके जीवन को अच्छा बना सकता है और सच्चा बना सकता है और जीवन को उद्धार कर सकता है। इसलिए अगर नशा से मुक्त होना है, नशा से मुक्त होना है तो अच्छे संस्कारों की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छे संस्कार ही नशा से मुक्त करा सकते हैं। एक बूढ़ा एक दिन मिला, कहा साहब जी जब से आप बता दिए बिल्कुल मैं छोड़ ही दिया, कोई नशा नहीं करता हूँ, मेरा 20-30 रुपए बच जाता है बड़े आराम से। कितना बढ़िया। लोग कहते हैं हम गरीब हैं। अरे आपका जेब फटा हुआ है तो गरीब तो रहेंगे ही। आपका पैसा दुकान वाले मज़ा ले रहे हैं। एक व्यक्ति कह रहा था, साहब अगर हम खाना बंद कर देंगे तो दुकान वाले भूखे नहीं मर जाएंगे। ठेका लिए हैं बेचारे, क्या करें, ठेका लिए हैं दुकान चलाने के लिए। हम तम्बाकू खाएं, बीड़ी पिएं, सिगरेट पिएं, बेचारे दुकान वाले भूखे मर रहे हैं, इसलिए उनको पैसा मिलेगा और खाएंगे। अरे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखे। 100 जूता खाए जा रहे हैं, फिर भी घुसे जा रहे हैं तमाशा देखने के लिए। क्या तमाशा है? विचार करें। तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। आपको जो सुकून है, सुख है, वो किसी सेठों के पास नहीं मिलेगा, संतों के पास मिलेगा। संतों के पास आपको जाना चाहिए, समय से मिलना चाहिए। लोग शादी करना चाहेंगे ना तो कितनों पैसा लगे, कर्जा से धरता से सब कर लेंगे, और दिन रख भर जाए सब पूरा कर लेंगे, और पूरा करवाने के लिए अगल बगल वाले सब हैं। लेकिन आप सत्संग करने के लिए तैयारी बनाइए। तैयारी बनाते बनाते कितने बूढ़े हो गए। कहते हैं साहब बस सत्संग कराने वाले हैं, कराते कराते बुढ़वा हो गए। और कितने संत चले गए। एक भाई कह रहे थे साहब सदगुरु अभिलाष साहब का हम कार्यक्रम करवाएंगे। सदगुरु अभिलाष साहब चले गए, बेचारे मुंह बना के रह गए। अरे कब किसका यहाँ पर क्या होता है कोई ठिकाना है। सदगुरु कबीर साहब इशारा करते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। अरे काल काल के चक्कर में काल आ जाता है, इसलिए कल कल करने के चक्कर में मत पड़े। बनिया होशियार होता है, कहते आज नगद कल उधार। आज नगद, आज उसको दो, कल आओगे तो देखा जाएगा। कल उधार नहीं करेगा वो, कल आता ही नहीं तो क्या उधार करेगा वो। तो साहब कहते हैं हमें गाली से, निंदा जहाँ 4 बुढ़िया बैठी तो बहू की एक सुबह शुरू से ले करके अंत तक के पूरी बात खोल करके रख देगी। अरे बंधुओं आप ही की बिटिया है, आप ही की बहू है, आपके घर की बात बाहर जाएगी तो घर की फूट, बाहर की लूट। बाहर के लोग मज़ा लेने के लिए तैयार हैं, कह रहे हैं कि वाह कितना मज़ा आ रहा है। जब बहू सास लड़ते हैं ना तो बाहर के लोग बहुत आनंद मनाते हैं। हो सकता है लड्डू पेड़ा भी चढ़ाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। क्योंकि सास बहू लड़े तो अच्छा तो लगता ही है। सास का मतलब है सांस ना ले दे,
वही के सास कहते हैं अरे अगर वो माँ बन जाए, बहू बेटी बन जाए तो झगड़ा होगा ही नहीं, झगड़ा होगा ही नहीं। लेकिन नहीं, वो सांस ना ले दे वाली बनी है और बहू कहती है मैं तुमसे कम थोड़ी हूँ, पढ़ी लिखी हूँ कि पढ़ी लिखी है बेचारी, कहे कम होगी, 4 पग आगे रहेगी और कहेगी कि बुढ़िया पहले के ज़माने के है मुझे सिखाती, लड़ेगी। इसलिए बेटी बन जाओ और सास को चाहिए कि वो माँ बन जाए। झगड़ा अगर ख़त्म करना है तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा। साहब कहते हैं निंदा से बचो और अंतिम में बात आती है गाली निंदा झूठ है। क्षण क्षण में लोग झूठ बोलते हैं, कहते हैं महाराज बिना झूठ बोले काम चलता ही नहीं है। अरे झूठ बोलने के लिए ठेका ले लिए हो तो भाई चलेगा ही, झूठ बोलना ही पड़ेगा। मजबूरी में कहीं थोड़ा निकल जाए कोई बात नहीं, क्षमा हो जाएगा, लेकिन जब ठेका ही ले लिए हैं तो क्षमा होने वाला नहीं है। इसलिए झूठ बोलने के लिए ठेका मत लीजिए। कहीं मजबूरी आ जाए तो थोड़ा झूठ बोल दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, कोई मजबूरी नहीं। अब 100 रुपये का दाम 1500 बताते हैं तो ये झूठे तो है। तो इसलिए विचार करना है, हमें सोचना है, क्योंकि ये जीवन ऐसे नहीं मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग से जीवन मिला है। मैं कह रहा था 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछुड़े बिगड़ होत सब ठाव। तो मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। परम पूज्य श्री राम साहब जी, आपके चरणों में करबद्ध निवेदन करता हूँ कि अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सब को लाभान्वित करने की कृपा करें। शायद बनी, शायद बनी। पूजनीय श्री साहेब जी, मंगलमय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, परिवार में प्रेम और सहयोग की भावना ही घर को स्वर्ग बनाती है। घर में जितने भी सदस्य हैं, घर के वे देवी देवता हैं और सबका उचित सम्मान, उचित प्यार और उचित सुविधा मिलना बहुत आवश्यक है। जिस परिवार में मीठी वाणी नहीं बोली जाती है, वह परिवार थोड़े दिनों में टूट जाता है और किसी प्रकार का फिर वहाँ विकास नहीं होता, कोई उन्नति नहीं होती है। सारा धन समाप्त हो जाता है, धन कमाने की शक्ति पहले से ही नष्ट हो जाती है। इसलिए सब लोगों को प्रेम सीखना चाहिए। प्रेम से बोलो, मीठा बोलो, एक दूसरे का सम्मान पूर्वक बोलो। लोग खूब पढ़ लेते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा देते हैं, अब बहुत पढ़ने लिखने के बाद भी माँ से, पिता से, पत्नी से, पति से, भाई से, सास बहू से कैसे बोला जाए ये सीख ही नहीं पाते हैं। आपके पढ़ाई करने का क्या मतलब हुआ? आप बहुत कॉलेज की डिग्री ना प्राप्त किए हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको परिवार की डिग्री तो होनी ही चाहिए। एक अच्छे पिता आप कहला सकें, एक अच्छी माँ आप कहला सकें, अच्छी सास और अच्छी बहू, पति और पत्नी बन सकें। ये डिग्री कोई कॉलेज और विश्वविद्यालय नहीं देता है। ये डिग्री आपको अपने परिवार से मिलेगी। आपकी माँ, आपके पिता, आपकी पति या पत्नी अगर आपको पसंद नहीं करते हैं तो आपकी वो सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है, आपके सारे घर की धन दौलत बेकार है। और परिवार में प्रेम बनाए रखने के लिए जरूरी है स्वार्थ बुद्धि का त्याग। स्वार्थ में पड़ करके हमको ये चीज मिल जाए, हमको ज्यादा मिल जाए, इससे घर खराब होता है।
क्या करोगे ज़्यादा मिल जाएगा तो? सबको मिले, घर के लोग हैं, सब लोग प्रेम से रहें, सब लोग खुश रहें, इसी में तो आपकी खुशी है। घर के लोग कोई मुंह लटकाए रहें, दुखी रहें और वे उनको सुविधाएं ना मिले और आप ठाट बाट से रहें, ये कोई आपकी समझदारी होगी? लेकिन यही समझदारी नहीं रखा जाता है। अरे जब इतनी समझदारी नहीं रखा जाता है कि जिन बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं उन्हीं बच्चों के साथ सामने लोग बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, गालियां बकते हैं, और आप बच्चों से चाहते हैं कि ये श्री राम बन जाए, ये श्रवण कुमार बन जाए, ये देवी देवता बन जाए और ये हमारी हर बात माने, हमारे बुढ़ापे में ये श्री राम की तरह हाथ जोड़े खड़े रहें, हमारी सेवा करें। क्या सेवा करेंगे? आप अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मारते हैं। अरे पैर में कुल्हाड़ी का कुल्हाड़िए में पैर मारते हैं कितने लोग तो। अपने भविष्य को, अपने परिवार को, अपने जीवन को खुशहाल बनाना आपका कर्तव्य है, और ये जब आप स्वयं समझदारी से जीवन को जिएंगे तभी ये संभव है। इसलिए परिवार में प्रेम, प्रसन्नता, शांति, सद्भाव को बनाए रखना आपकी बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इन बेटियों को अच्छे संस्कार दो, बच्चों को बताओ कि बेटा कुसंग में मत भटको, गाली ना दो, झगड़ा ना करो, भाई भाई सब प्रेम से रहो। सोचो, क्या कभी अपने बच्चों को ये बातें बताते हैं? बच्चों के सामने कभी भी अंडा, मुर्गी, मछली आदि ना मारो, काटो, खाओ। अरे आपके घर में क्या है, आपके परिवार मोहल्ले में ये सब नहीं होना चाहिए। वे लोग कितने सोचनीय हैं जो लोग मछली खाते हैं, अपने बाल बच्चों की सुरक्षा चाहते हैं कि वे बीमार तक ना होने पावें और दूसरे के बच्चों को मार करके खा जाएं। ये गलत बात है। दया करो, जीवों की रक्षा करो। वे दीन लाचार छोटे तुच्छ प्राणी हैं और उनको मारना काटना कितनी बुरी बात है। आपके सामने आपके बच्चों को कोई मारे काटे, आपको अच्छा लगेगा? और आप दूसरे के बच्चों को मारते हैं। और किसी प्राणी को मार करके और उसको खा जाना, ये तो मुर्दा खाना हुआ ना। और मुर्दा खाना, कोई मुर्दा खाए, आपके गांव में कोई व्यक्ति मर जाए और कोई जाए चुपके से उसको उठा लावे और पका के खा जाए, तो आप उसको गांव में रहने तक नहीं देंगे ना। तो ठीक है, मनुष्य को नहीं खा रहा है, लेकिन अन्य प्राणियों को मार के खा रहा है तो मुर्देखोर तो है। इसलिए मांस कभी भी नहीं खाना चाहिए। एक परिवार में यही होता था। वह व्यक्ति सड़क के चौराहे पर बैठ करके मुर्गियों को मार मार करके उसका मांस बेचता था। और उसके 4 बच्चे थे, 3-4 बच्चे थे, और वे देखें कि हमारे पिताजी ये मुर्गियों को जब मारते हैं तो ये छटपटाती हैं, तो बड़ा आनंद आता है। और यही सब सीख रहे थे। एक बार की बात, जो उनके बच्चे थे, 3 बच्चे थे, और जो बड़ा वाला करीब करीब 8 वर्ष का हो गया था, मझला वाला 4 वर्ष का था, और जो छोटा था वो अभी ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने का था। 3 बच्चे। तो बड़ा वाला बच्चा अपने पिता की वो छुरी पा गया जिससे वो मुर्गियां मारता था, और अपने भाई को, छोटे वाले जो मझिला था, उससे कहा कि चलो भैया हम लोग भी खेलते हैं। और यही वो रोज देखता था कि पिताजी इसी छुरी से मुर्गियों को मारते हैं। तो अपने मझले भाई को छत पर लेकर के गया और उसी छुरी से उसके गले में जोर से रेत दिया। और जब रेता
तो चिल्लाया जोर से। अब माँ उसकी जो थी नीचे, ठंडी का दिन था, एक टब में गर्म पानी रख करके छोटे वाले बच्चे को जो अभी 2-3 महीने का था उसको स्नान करा रही थी। और जब उसने सुना कि छत पर बच्चे की जोर से रोने की आवाज आई तो उसे लगा कि जरूर कोई कारण हो गया, कहीं गिर गया या चोट लग गई होगी, तभी इतना चीख उठा जोर से रो पड़ा। तो भागी जोर से छत की ओर, और जो बच्चा चाकू मारा था अपने मझले भाई को, और उस भाई के शरीर में खून देख करके तो घबरा गया, और दौड़ती हुई माँ को आते देख करके वो तो इतना डर गया कि भागा जोर से। अब भागा तो संभल ना सका, छत से कूद पड़ा नीचे, हाथ पैर टूटे और मर गया, खत्म। और जिसके चाकू लगा था, बड़े ने मार दिया था गले में उसके, और उसका गला इतना कट गया था, खास नसें कट गई थी कि थोड़ी देर में छटपटा के वो मर गया। और इधर माँ भूल गई कि मैंने बच्चे को पानी के टब में स्नान कराते हुए छोड़ आई, और वो पानी में ही छोड़कर भागी जोर से, और इधर छोटा वाला बच्चा उस गर्म पानी में फटफटा करके मर गया। देखो, जो दूसरे प्राणियों को मारते काटते हैं, हरदम दूसरे की जान लेते हैं, उसका मांस खाते हैं, एक ना एक दिन किसी ना किसी ढंग से उनके ऊपर यही विपत्ति आती है। या तो रोग आएंगे, या तो दुख आएगा, या आपस में ही लड़कट के मर जाएंगे, या तो किसी भी ढंग से वो बर्बाद होंगे। इसलिए प्रिय सज्जनों और देवियों, कभी भी तुम्हारे घर में ये मांस आदि नहीं होना चाहिए। सदैव साफ शुद्ध खाओ, घर में प्रेम से रहो, लड़ो झगड़ो नहीं। ये माताएं बहनें भी सास का सम्मान करें, पति का आदर करें, और ससुर के प्रति मर्यादा रखें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें। और ये भाई लोग भी, हमारे भारतवर्ष का तो ये कल्चर बन गया है कि माँ बहनों को कटु कुठार कहना, रेतु शब्द का प्रयोग करना, और उनको आदर के वचन ही नहीं बोल पाते हैं। ये कोई अपमान करने के लिए किसी नारी को अपने घर में ले आए हो क्या? अरे वो नारी आपके घर को घर बना रही है, आपके बच्चों की परवरिश कर रही है, आपके माँ बाप की सेवा कर रही है, आपके आए हुए अतिथियों का वह स्वागत कर रही है, आपको एक इंसान बना करके खिलाने पिलाने से ले करके सब प्रकार से सुरक्षा दे रही है, और आप उसी का अपमान कर रहे हैं। समझदारी रखें। अगर वही आपके घर में स्ट्राइक कर दे, हड़ताल कर दे, तो घर नरक हो जाएगा थोड़े समय में। इसलिए नारी का सम्मान होना चाहिए। और ये देवियां भी झगड़ा ना करें। 10, 20, 50 पुरुष एक साथ रह करके शांत रह सकते हैं, लेकिन अधिकतम देखा जाता है कि 2 महिलाएं एक साथ रह करके शांत नहीं रह पाती हैं, किसी न किसी ढंग से लड़ने झगड़ने लगती हैं। एक लड़की थी, शादी हो गई, ससुराल गई, ससुराल से जब पहली बार वापस आती है नैहर, तो लोग ससुराल का हाल जानना चाहते हैं कि बेटी कैसी है, बहन कैसी है। तो लोग उसके पास आते हैं, सहेलियां आती हैं, तुम्हारे ससुराल में लोग कैसे हैं। भाई भी पूछते हैं, बहन भी पूछती, लेकिन खास रूप से माँ पूछती है कि बताओ बेटी, तुम्हारी सास कैसे, तुम्हारे ससुर कैसे हैं, तुम्हारे पति कैसे हैं, जेठ कैसे हैं, ननंद कैसी है। तो माँ ने पूछा, उसने कहा कि माँ सब लोग अच्छे हैं वहाँ, लेकिन जो मेरी सास है, सास बहुत लड़ाका है, वो बात बात पर लड़ती रहती है। पिता भी सुन रहे थे। पिता ने कहा कि बेटी तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे लिए कुछ दुआ करवा देंगे और ताबीज बनवा देंगे, और तुम्हारी सास फिर बिल्कुल नहीं लड़ेगी, और तुम शांत रहना बस। और जब ससुराल जाने का समय हुआ तो पिताजी एक ताबीज ला करके बेटी को दे दिए, और कहते हैं कि बेटी इसको ले जाओ, जैसे ही तुम्हारी सास लड़ना चाहे तो तुम इस ताबीज को अपने जेब से या
रखे हुए संदूक से निकाल करके अपने मुख में दबा लेना, बोलना नहीं। ये अचूक औषधि है और ये बहुत कारगर दवा है। जब तुम इसको मुख में दबा लोगी तो देखना कि थोड़े समय बाद सांस तुम्हारा लड़ना बंद कर देगी। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना, बोलना नहीं। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी इसका परिणाम यह होगा कि अगर तुम बोल दोगी तो अंधी हो जाओगी, इसलिए बोलना बिल्कुल नहीं और मुख में दबा लेना। फिर देखना कि सांस तुम्हारी बिल्कुल नहीं लड़ेगी। यही किया उसने। जब जाने लगी तो ताबीज लेती गई और पहुंचते ही एक छोटे से बक्सा में उसने ताबीज को रख दिया। 2-3 दिन बीते। एक दिन की बात, सास कुछ गरम गरम बोलते हुए आई और लड़ने के मूड में बहू को कुछ उल्टा पलटा कहने लगी। बहू ने सोचा कि आज लगता है सासू माँ अब लड़ेंगी ही, मानेंगी नहीं। वो झट से गई, अपने उस पेटी को खोला और ताबीज को मुख में दबा लिया। अब सास कुछ बोलती गई। इसके तो मन में हो कि मैं भी इनको नहले पर दहले कुछ जड़ दूं और कुछ बोल दूं, इनको भी जवाब दे दूं। लेकिन पिताजी ने अच्छी तरह से समझा दिया था कि बेटी मुख खोलना नहीं, अगर तू मुख खोलेगी तो अंधी हो जाएगी। अंधे होने का डर था तो उसने मुख नहीं खोला और थोड़ी देर में सास फिर शांत हो गई। उसने ताबीज को निकाल कर धुल करके रख दिया। 2-3 दिन के बाद यही फिर हुआ। सास फिर कुछ कड़ू कड़ू बोलते हुए आई और फिर लड़ने के मूड में, तो इसने दौड़ करके फिर ताबीज को मुख में दबा लिया। ऐसे जब 2-3 बार हुआ, ये नहीं बोली, कुछ भी नहीं लड़ी, तो सास को लगा कि अरे मेरी बहू तो बहुत प्यारी है, बहुत सहनशील है, बहुत धैर्यवान है और मैं इतना उसका अपमान की, इतना कटु कुठार बोली, लेकिन ये तो थोड़ा भी नहीं मुझे कुछ कही। और धीरे धीरे उस सास का मन भी बदल गया और फिर लड़ना बंद कर दी। बड़े प्रेम से अब सास बहू का व्यवहार होने लगा और घर में वो बेटी बन करके और फिर वो माँ बन करके रहने लगी और घर स्वर्ग बन गया। देखो, उसमें कुछ ऐसा नहीं था ताबीज में। खास बात यही थी कि बहू नहीं बोली। बहू जब नहीं बोली तो कोई एक तरफ से कब तक लड़ेगा। इसलिए सहना सीखो। जो सहता नहीं है वही कलह में फंस जाता है और घर में विवाद हो जाता है। ये केवल बहू की ही बात नहीं है, सास की भी बात है, पुरुषों की भी यही बात है। सहो, प्रेम से रहो, मीठा बोलो। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे सालय सकल शरीर। मीठी वाणी औषधि की तरह होती है और कटु वाणी तीर के समान। इसलिए तीर ना चलाओ। आप जिस घर में रह रहे हैं, कोई दुश्मन है क्या? कोई पाकिस्तान वाले हैं क्या? अरे आपके घर के अपने लोग हैं और अपने लोगों में ही कटु बोल बोल करके अपनों को आप खुद पराया बना लेते हैं। देखो, श्री राम जी दुश्मन के भाई को अपना बना लिए। कैसे बनाए? मीठा बोल करके। दुश्मन का भाई कौन था? रावण दुश्मन था और रावण का भाई विभीषण दुश्मन का भाई था। और श्री राम ने ऐसी मीठी वाणी बोला, ऐसे प्रेम और सम्मान से विभीषण के सामने अपनी बातें कहा कि विभीषण श्री राम का हो गया। और रावण अपने भाई को अपना ना बना सका और अपने भाई को कटु शब्द बोला, अपमान भरे वचन बोला और भाई ही दुश्मन बन गया। ये केवल राम और रावण की बात नहीं है, हमारे घर में भी यही होता है। अगर हम अपने ही भाइयों में, अपने ही पिता पुत्र में, अपने ही पत्नी और पति में मीठा बोलने लग जाएंगे तो आपका ये गांव, भले ही आपके पास धन कम है, छोटे से घर में रह रहे हैं, साधारण कपड़ा पहनते हैं और रूखा सूखा खाते हैं, कोई बात नहीं,
आप अगर बोलना सीख जाएंगे, प्रेम देना सीख जाएंगे, धैर्य रखना, सहनशील बनना सीख जाएंगे, तो देखना कि आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। इसलिए भाई चीज़ नहीं है तो चीज़ कहाँ से लाओगे? मेहनत करो, आ जाएगी। बड़ा घर नहीं है, कहाँ से इतना धन लाओगे, कहाँ से ज़मीन लाओगे? मेहनत करते रहो, आ जाएगी। लेकिन अगर आप गूंगे नहीं हैं तो मीठा तो बोल सकते हैं। वाणी बोलने में क्या लगता है? एक ने कहा कि अरे साहब वो कटु बोलेंगे तो क्या मेरे जुबान में कोई ताला लगा है और मुझे अपने जीभ का कोई किराया देना पड़ता है? मैं भी पानी पी पी करके उनको गाली दूंगी। तो दूसरे ने कहा कि अरे भाई आप पानी पी पी करके गाली देंगे, आपको अपने जुबान का किराया नहीं देना पड़ता है तो ठीक है, मुझे भी कान का किराया नहीं देना पड़ेगा, मैं सब सहूँगा। दो भाई थे, बड़े प्रेम से रह रहे थे। गांव मोहल्ले वालों ने कहा कि भाई ये लोग तो बड़े प्रेम से रहते हैं, औरों को देखते हैं तो सब लड़ जाते हैं, कभी कभी कटु कुठार बोल देते हैं, झगड़ा होता ही रहता है, ये लोग बड़े प्रेम से रहते हैं। तो जो प्रेम से रह रहे थे, इन भाइयों ने आपस में सलाह किया कि भाई लोग कहते हैं हम लोग बड़े प्रेम से रहते हैं, झगड़ा नहीं करते, आओ एक दिन झगड़ लेते हैं। तो कहें कैसे झगड़ लें? तो बड़े भाई ने कहा, छोटे भाई ने कहा कि कैसे झगड़ा करें? तो बड़े ने कहा कि ऐसा करो, 2 ईंट लाओ। ईंट लाया गया, रख लिया गया सामने। तो बड़ा भाई कहता है ये ईंट मेरी है। तो छोटा भाई कहता है हाँ भैया ये ईंट तेरी है। कहता तब कैसे लड़े? अरे मैं कहूँ मेरी है, तू कह मेरी है, तो मेरी मेरी में झगड़ा होता है। अब मैं कहता हूँ मेरी है, तू कहता है तेरी है, तब कैसे झगड़ा हो? तुम भी कहो मेरी है। तो देखो जहाँ कहीं भी झगड़ा होता है मेरी मेरी में होता है। ये बहनें भी तो ऐसे ही तो लड़ती हैं। देवरान जेठान मिलती हैं और कहती हैं ये पीढ़ा मेरा है, ये थाली मेरी है और ये चीज़ मेरी है, और मेरी मेरी कह के और खूब लड़ती हैं। इतना लड़ती हैं कि क्या कहें। हाथ उठाए उठाए के, तुम चलोगी डाल डाल तो मैं चलूँगी पात पात, मैं तुमसे कम नहीं, और मैं देख लूँगी तुमको, तुम कौन होती हो। ऐसा क्यों करते हो? इससे किसका फायदा होगा? आपकी जुबान खराब होगी, आपका स्वभाव खराब होगा, आपके बच्चों के संस्कार खराब होंगे, आप समय अपना बर्बाद कर रही हैं और आप एक फूहड़ नारी फूहड़ पुरुष कहलाएंगे। इसलिए प्यारी बहनों झगड़ो नहीं, मीठा बोलो। आपके पास जुबान है और ये बहुत वरदान आपको मिला हुआ है। देखो आपके आसपास कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है और जानवर पाल रखे हैं, और वे इतने बड़े जानवर होकर के भी बोल नहीं सकते, हंस नहीं सकते, मुस्कुरा नहीं सकते, दूसरों से अपनी बात कह नहीं सकते। कहते हैं? नहीं कह सकते हैं। आपको तो ये वाणी मिली हुई है, अपने मन की बात, अपने दिल का दर्द दूसरों से कहिए और दूसरे की बात को आप समझिए और उनके काम आइए। ये तो मनुष्य की मनुष्यता है। इसलिए अपने अपने विचार, स्वभाव, वाणी, कर्मों को संभाल करके जियो और सब लोग भक्तिवान बन करके रहो, भटको नहीं कहीं। जादू टोना, जंत्र मंत्र, तंत्र, झाड़ फूंक, देवी देवता, ओझा सोखा, बैगा, पंडा पुजारी, भूत प्रेत, ये सब बकवास है, सब झूठ है, सब निरर्थक बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है। इसलिए इन सब के चक्कर में पड़ करके कहीं भटको मत, अपने समय को बर्बाद मत करो। अरे सुख दुख तो आ जाता है, बाल बच्चों को, आपको, छोटे बड़े को, किसी ना किसी रंग से सबको तकलीफें हो जाती है। अब थोड़ी सी तकलीफ हो गई बच्चे को, आप झड़ाने फुकाने के लिए चल दिए। अरे कुछ तकलीफ हो जाए तो डॉक्टर के पास जाओ, झाड़ फूंक करके कोई बीमारी दूर होती है? अगर झाड़ फूंक से ही बीमारी दूर होती है तो सारे हॉस्पिटल को बंद करवा दो। और ये झाड़ फूंक के लोग और जो ऊपर आपके फूंकते हैं, थूकते हैं,
ये सबका इलाज कर दे? कुछ नहीं होता है। कोई पंडा पुजारी ऐसा नहीं है जो आपके ऊपर नजर मार देता है, टोना मार देता है और आपका कुछ बिगाड़ देता है। आपके गांव में कोई पंडा पुजारी ओझा सोखा बैगा हो, बुला लाओ, हमारे ऊपर नजर मारे, कुछ नहीं होता है। सब आप भूले हैं, आप अज्ञान में हैं, अंधविश्वासी हैं, तो आपको ठगने के लिए, आपको लूटने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे। आप लड़ना चाहेंगे, कमजोर मन वाले रहेंगे तो आपके अगल बगल वाले ही लड़ाएंगे। लड़ाने वालों की कमी थोड़े है। आपके परिवार को तोड़ने में, फूट डालने में, आपको बर्बाद होने में, आपको घाटा की ओर ले जाने में, आपके बाल बच्चों को बिगाड़ देने में बहुत से लोग सहयोग कर देंगे। लेकिन आपके अंदर सद्बुद्धि आ जाए, सद्गुण आ जाए, सदाचार आ जाए, आपके बाल बच्चे आगे बढ़ जाएं, आप अंधविश्वासों से दूर हो करके सदाचारी बन जाएं, कोई मदद करने वाला नहीं है। आप खुद संभलिए और इसके लिए अच्छी संगत में रहो, अच्छे लोगों के पास बैठो उठो, अपने जीवन में सद्गुण सदाचार को अपनाओ, सत्संग में जाओ। देखो, सौभाग्य की बात है कि आप पास में हो आश्रम के। बैगवा कबीर आश्रम कितना दूर है? पास में है। 5 मिनट गाड़ी चलाइए और पहुंच जाइए और वहां संतों के दर्शन कीजिए, उनके ज्ञान विचार सुनिए और वो पावर चार्जिंग करके आप लाइए, वो बातें अपने घर परिवार बाल बच्चों को बताइए और सब लोग मेल मिलाप से, एकता संगठन से रहो, भक्ति सुमति से रहो और सदाचारी बन करके रहो। सारे गंदी आदतों का त्याग करो। आपके घर में कोई नशा नहीं होना चाहिए। ये पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब आदि आपको बर्बाद करने के लिए है। कितनी मेहनत से पैसा कमाते हो और इन एक एक पैसा बाल बच्चों के लिए ज़रूरत होती है। घर की एक एक चीज़ की कमी लगी रहती है, एक एक दवाई के लिए पैसा नहीं अटता है। लेकिन ये तंबाकू खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले, इनको तो अपने लत की लगी है, नशा की लगी है और महत्वपूर्ण रुपए पैसे को ले जा करके ऐसी चीज़ों को खा पी करके थूक डालते हैं और जहाँ तहाँ लौट करके अपने समय, स्वास्थ्य, शक्ति, पैसा सब बर्बाद करते हैं। आप जिन बाल बच्चों को पाले हैं, पैदा किए हैं, अपना माने हैं, रात दिन उनके लिए सोचते हैं, उनके लिए मोह है, उन्हीं के लिए रोते हैं और उन्हीं को बर्बाद करने के लिए भी आप तुले हुए हैं। कुछ तो सोचो। इसलिए भक्ति भजन में लगो, जीवन को पवित्र बनाओ, अपने स्वभाव को, अपनी वाणी को, अपने कर्मों को सुधारो। 4 दिन का जीवन है, आजकल में सबको चल देना है, कौन सदा यहाँ बैठा रहेगा। देखते देखते आप लोगों ने अपने घर परिवार से कितने लोगों को कंधे में उठा करके शमशान तक पहुँचाए हैं कि नहीं पहुँचाए हैं, और कितने लोगों को चिता में रख करके स्वयं आग लगा के जलाए हैं कि नहीं जलाए हैं। हमारी भी यही दशा होनी है। इसलिए सारे घमंड को त्याग कर, सारे मन के दोष दुर्गुणों को त्याग कर भजन करो। 4 दिन का जीवन मिला हुआ है, बड़ा कीमती ये समय है, इसको भजन भक्ति में लगाओ और अपने आप को पहचानो। आप ये शरीर नहीं है, शरीर से अलग अविनाशी आत्मा है। इसलिए सत्संग में जाओ, आत्मा को पहचानो, शरीर की नश्वरता को देखो और साधन, भजन, ध्यान, चिंतन का जीवन जी करके इस जीवन को महान बनाओ और आज इसी जीवन में आत्म सुख, आत्म शांति का साम्राज्य, स्वर्ग प्राप्त करके इस जीवन को सफल बनाओ। आप लोगों को बहुत बहुत मंगल कामना करते हुए, सबको शुभ आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। हमारे बीच परम पूज्य श्रद्धेय श्री साहेब जी विराजमान हैं। आपकी तरफ से, अपनी ओर से मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, प्यारे बच्चों, ग्राम ढोसकहा की इस पावन धरती में पहली बार सत्संग का आयोजन में आना पड़ा, तो अच्छा लगा आप सबको देख करके। आप सब बड़े अच्छे लोग दिखाई पड़ रहे हैं, सब प्रसन्न हैं। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है
अभी देखो कितनी अच्छी बातें, ये हमारे घर की बातें सब कही जा रही थी। बहुत सुने होंगे देवी देवता, भगवान, तीर्थ, मूर्त, खुदा, गाड, मंदिर, मस्जिद, लेकिन अपने घर की बात नहीं सुने होंगे। अब जब घर खराब हो तो ईश्वर परमात्मा की बात बहुत करके क्या करोगे। घर में भोजन नहीं है, घर में कलह मचा हुआ है, घर में बच्चों के संस्कार बिगड़े हैं, ये चारों धाम जाके क्या करोगे। कथा भागवत सुन के भी क्या करोगे। सदगुरु कबीर इसीलिए कहते हैं, भूखे भजन न होय गोपाला, लैलो अपन बोल दिया करो। तो वो देखा है कि जब भोजन नहीं होता है तब फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है। कुछ भजन, भक्ति, सेवा, परमार्थ, दान, पुण्य भोजन से होता है। तो हमारे घर की बात कितना प्रेम से सुना रहे थे संत जन, ऐसा कहाँ सुनने को मिलता है। यही तो अपने हैं। संत सदा लोगों को बुद्धिमान बनाते हैं। बुद्धू से बुद्धिमान बनने की जरूरत है, बुद्ध बनने की जरूरत है, लेकिन यहाँ सब बुद्धू बनना चाहते हैं। अब बुद्धू को तो चाहे जैसे ठगो, बुद्धू ही ठग जाता है। उसे पंडा ठग लेते हैं, उसे तमाम जादू मंत्र वाले ठग लेते हैं, और कैसे कैसे लोग ठगहार संसार में भरे पड़े हैं। कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं पड़े उपास। लोभी के घर में अगर कोई ठग आ जाए गांव में तो फिर उपवास खाली हाथ नहीं जाता, सबको लूट के घर भर के जाता है। एक उधर से ठगहार आया तो गांव के पास जहां पर लोग घूर उर फेंकते थे वहीं पर एक बुढ़ा बैठा था। तो बैठ गया पास में, तो कहा भाई इस गांव में कुछ खास आदमी को बता दीजिए, कौन 6 महीना पहले मरे हैं, कौन साल भर पहले मरे हैं, कौन कुआं में डूब के मरे हैं, और कौन कॉलरा बीमारी में मरे हैं, सांप बिच्छू में मरे हैं। तो बुढ़ा कहा भाई सबका पूछा, कहा नहीं जरूरत है, इस गांव का थोड़ा हमें निरीक्षण करना है, सरकारी आदमी है हम। तो सोचिस कि बुढ़ा सोचे नचाओ हम कौन अनुदान मिल जाए। कहें अभी 6 महीना पहले अमुक आदमी मरा, उसका ये नाम था, वो ये जात बिरादर का था, कहें उसके बेटा बेटी का क्या नाम था। तो बड़ा स्मरण शक्ति वाला ठगहार रहा है, सभी फीड कैली इस दिमाग में, 4 लोगन कैसे फीड कैली इस दिमाग में, अमुक समय में मरा उनकी बेटी बेटा ये। और वही न बैठे बैठे तबीज निकालिस, खाली तबीज, और घुराहवा की माटी राख जौन फेंक आवत रहा लड़कन के टट्टी के साथ रखिया, तो वही का भर ली सो दबाए दबाए के अब जे डाल ली 10-15 ठो। कहाँ बाबा अब चली हम आए, तो दूसरे मोहल्ला में बैठ के कहाँ देखो इस गांव में बहुत बड़ा सनीचर घुसियावा है, 4-5 साल से उधम मचाए पड़ा है। देखो कितने लोग मर गए इस गांव में। अभी पर साल फलाने मर गए, उनके बाप का ये नाम रहा। अभी 6 महीना पहले वो ठिकाने फलाने मर गए, उनको सांप काट लिया मर गए, उनको कालरा हो गया मर गए। आग लगी है, ऐसा वो राक्षस है घुसियावा है कि सत्यानाश कर देगा। कितने लोग बीमार पड़े रहते हैं, वही है शैतान आ गया है। तो कहें महाराज ये तो तुम बिल्कुल सही बतावत हो, अंतर्यामी हो। अब औरतें भाग भाग पहले गई 4 छठो, ये भोली होती है ना,
इनका जादू मंत्र भगवान शैतान भूत प्रेत झाड़ फूंक ज़्यादा अच्छा लगता है। और ज़्यादा तो दोपहरी में जाते ठगहार लोग, जब पुरुष लोग काम धंधा में चले जाते हैं तो ये औरतों छिपाए बैठ रहती हैं कि ये चला जाए तब दवाई कर रही हो लड़कवा का। तो कहें बाबा तो बहुत सही बता रहा है, आई का जाने कहाँ के रहा, लेकिन देखो अंतर्यामी है, बताए दी मरे गिरे साल भर के पहले नाव गांव एकदम सही, ये तो बहुत सिद्ध पुरुष है। कहें बाबा एक उपाय कौन है, तुम तो बहुत सही बात करो, तो हमारे घर में बनाए घुस आवे शैतान। कहें सब का ओसरी पाराई मार डाई, बहुत उधम मचाए है गांव में। कहाँ एक उपाय है 10 रुपया में, जो को ये तबीज खरीद ले गले में डाल ले तो वह शैतान के सब करिश्मा फेल। अरे कहाँ ये तो बहुत सस्ता है, 10 रुपया में। तुरंत कहे महाराज बाबा हमहू के एट दे दो। दूसर कवा का हम कहे चूकी वहू ले लीस, 10 रुपया में 10 तो तबीज बिक गए, 100 रुपया के फट से बिक गए। इतने में देखी देखा दाम बढ़ाए दिस, कहा देखो ज्यादा हमारे नहीं है, हम 50 रुपया की एट दे। तो सोचिन कि इतना कारगर तबीज है कि भाई सदा सदा के लिए बीमारी हट जाई, शैतान दूर रही, मर जाई। 50 रुपया में भी लोग खरीदे लागे। और दूसरे मोहल्ला में पहुंचा, फिर वहां भी यही करिश्मा पंचालू करिश बातों का बवंडर, वहां भी लोग खरीदने लगे। 40-50 लोग खरीद लिए, 1000-500 का जुगाड़ हो गया। इतने में घूमत घूमत वही बुढ़वा आया। कहीं क्या बात है, बहुत हल्ला गुल्ला करें भाई। देखिस खड़े खड़े देखत रहा तो सब वो झूठ मूठ का झोंक झांक किए था लंबी चौड़ी, सब लोग वाह वाह कर रहे थे। तो कहें कसरे आदमी, मेरे ही सामने तो राख भरा है, तू वो गंदी जगह की राख घुरहे की। मैंने ही तो सब ये नाम गांव बताया है सबका, अब आ करके यहाँ उल्लू बना रहा है, सबको ठग रहा है। तुरंत पैर पकड़ लिया, कहाँ ये रोजी रोटी का सवाल है, अब इस गांव से मैं भाग जाता हूँ, आप बताओ ना, नहीं मारा जाई हो। कहाँ अब भी तू चुपचाप भाग जा। तो देखो ये तो एक बात मैंने बताया, जितने भी ऐसे लोग होते हैं सब बेईमानी पर उतरे हैं, लोगों को ठगने के लिए हैं। लेकिन हमारी ये ठगाई कभी बंद नहीं होगी जब तक लोभ नहीं छूटेगा। इसलिए जागो, जो जागल सो भागल हो रमैया राम। और इसने जागने के लिए आप कथा भागवत कीर्तन कहीं भी जाए, मेला ठेला जाए, चारों धाम जाओ, कहीं भी कोई बताने वाला नहीं है, सब ठगने वाले हैं। आपको बुद्धू बनाने के लिए सब उतारू हैं। इसके लिए सही विवेकवान विचारवान संत जन है। साधु के नाम पर भी आप बहुत देखेंगे ठगहार, धर्म के नाम पर भी आपका सब धरोहर ले लेंगे, मूर्ख बना देंगे। लेकिन उसमें सावधान रहना पड़ेगा। सदगुरु कबीर कहते हैं जागो, बाहर मत खोजो सुख शांति। अच्छा सब लोग सुख खोजते हैं ना, दुख नहीं चाहते हैं। अच्छा सब लोग डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टर मास्टर ना, तो मुझे बताओ ये डॉक्टर मास्टर डिप्टी कलेक्टर बनते कैसे हैं? आप कहोगे महाराज पढ़ लिख के। डॉक्टर साहब अम्बेडकर ने एक बात कही है, कोई ये मैं सुना तो जाना तो ना तो कि नहीं। उन्होंने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पियत वही दहाड़त है। आज शिक्षा ही हम सबको कुछ आगे बढ़ाई। जौन तई तो ये मैं पढ़े लिखे गदेल हैं, ये पक्का बनावत हो कमाए धमाए के कुछ घर गृहस्थी, पहना तोड़ा तो ठीक से, ठाट बाट कुछ है, ये शिक्षा के बदौलत है। नहीं तो अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते थे, वो जमाना था। अच्छे घर में नहीं रह सकते थे, आप धर्म कर्म की काम नहीं कर सकते थे, शास्त्र ग्रंथ नहीं पढ़ सकते थे, ऐसे सत्संग नहीं करवा सकते थे।
अच्छे आदमी द्वारे पर नहीं आते थे, कैसे ठगहार लोग आते थे। आपको कथा भी सुनाया जाता था तो कहाँ पीपरे तरे आ रे फलनवा, दुआरे पर कहे जाई, कहते दुआरवा तो सब गंदा भड़चाचर रहता था, घर गृहस्थी गंदी होती थी, सब लड़के बच्चे सब गंदे संदे होते थे, कुसंस्कारी, क्यों आवे तुम्हारे दरवाजे। लेकिन तुम्हारा अन्न पानी माल टाल तो लेने के लिए वो देरी नहीं करते थे और कहते आओ पीपर के नीचे, गाली पे कर सफा करवा लेते थे और अपने लिए बढ़िया आसन लगवा लेते थे और तुम्हारे लिए 4 अंगुल की पाती के पतरी दे देते रहे। मैं बैठ कथा सुन, ऐसी कथा सुनावत रहे कि एक शब्द भी कान में नहीं पल्ले पड़ता था और सब सीधा आटा लेके पैसा कौड़ी बांध के चले जाते थे। आपका कोई सुधार नहीं होता था और कहते थे कि स्वर्ग में तुमका सब सुख है शांति है, तुम्हारे पुरखे सब तर जाओगे। ये धोखेधड़ी की बात थी। आज भी जो भक्त सज्जन नहीं है, संतों की सत्संग में नहीं जाते हैं, यही कर करके चाहे वो पढ़े हों, इसलिए पढ़ाई अकेले काम नहीं करती है बंधुओं। शिक्षा के साथ साथ संस्कार चाहिए, दीक्षा चाहिए, दीक्षा। शिक्षा और दीक्षा मिल करके हम सबको इंसान बना सकती है। केवल शिक्षा काम नहीं कर पाएगी। आप डॉक्टर मास्टर कलेक्टर डिप्टी सिपाही दरोगा बन जाएंगे, लेकिन शराब कबाब जुआ खोरी मांस खोरी में पड़े रह जाएंगे। आपके बच्चे ऐसे कुलक्षणी निकल करके लात जूता मारेंगे, बूढ़ों को भोजन नहीं मिलेगा। क्या होगा पढ़ने लिखने से? केवल बड़े बन जाने से क्या होगा? धन आप कूड़ा कबाड़ में झोंक देंगे, बीमार होके मर जाएंगे, लड़ाई झगड़ा में मर जाएंगे और चतुर आदमी आपको लड़ा लड़ा करके घर फोड़ करके नष्ट कर देगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए शिक्षा जरूरी है, लेकिन साथ साथ संस्कार जरूरी है। एक पहिया से गाड़ी चल सकती नहीं, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, केवल गुलाब पर नजर टिक सकती नहीं है। दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। गेहूं मतलब खाए पिए का हो के चाहिए घर में, फूल मतलब धर्म कर्म होने चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए। ये दोनों की जरूरत है। एक चक्का से गाड़ी नहीं चलती है कोई। 2 पैर होते ना आपके, एक पैर बढ़िया मोटा तगड़ा हो जाए और एक पैर आपका सूख जाए, विकलांग हो जाए, तब दौड़ पाएंगे, चल पाएंगे। एक पैर बहुत आगे बढ़ा दें, एक पैर बहुत पीछे बढ़ा दें तो क्या होगा? गिर जाएंगे। आपकी गृहस्थी 2 पहिया है। कौन? पति पत्नी। पत्नी एक पहिया है, पति एक पहिया है। दोनों में समता होनी चाहिए, दोनों में बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, दोनों में प्रेम होने चाहिए। लेकिन नहीं, एक तो बढ़िया देवता बना चाहत है और एक तो राक्षसी बना चाहती है। चुड़ैल, अच्छा चुड़ैल जाना तो क्या कहा था? जाऊं चुरई चुरई खाए मछली मांस, ओका कहते चुड़ैल। तो साक्षात वही तो चुड़ैल है। मुर्दा खन्नी, मुर्दा लोग खाते हैं, आपको बुरा लगेगा भाई। तो लेकिन कस के ऑपरेशन किए बिना ये भीतर की गांठ नहीं निकलती है, वह बीमारी फिर बढ़ जाती है। ये बहुत विकराल भीतर भीतर ये पथरी से ज़्यादा और किडनी लीवर आंत खराबी से ज़्यादा, सड़न से ज़्यादा ये भीतर की मानसिकता सड़ गई है। इसमें धर्म कर्म का ऑपरेशन जब तक नहीं होता है, इतना जम के अंधविश्वास भीतर भर गया है। पीपर पाथर गंगा गढ़ही गोबर माटी भूत भवानी भैरव मंदिर मस्जिद का कि ये निकाले नहीं निकलता है। देखो इसी को निकालने के लिए बड़े बड़े महापुरुष रो करके चले गए और ललकार गए, इतना बढ़िया बढ़िया ग्रंथ लिख गए।
स्कूल खोल गए, शिक्षा का तमाम प्रचार किए, अभियान चलाए, लेकिन हम मूर्ख जागते कहाँ हैं। खाए पिए सोए को जिंदगी अच्छी मान लिए हैं, सोचते हैं बड़ा मजा, हम तो बड़ा सुख से हैं। क्या सुख से हैं? अरे डांगर भैंसा खाए के अब पागुर मारत है, और वही में टट्टी करत हुए बैठा थे, चहला थे, खड़े खड़े बैठे बैठे मलमूत्र में, वही तो सब कर रहे हैं। मानसिकता में तो गोबर घोर गया है, किसी के कहने से सुनते ही नहीं है। दीवार में लिखा है सच्ची बातें, डॉक्टर कहते हैं सच्ची बातें, संत कहते हैं सच्ची बातें। हमें दुख दिखा रहा है कि इतना भोग रहे हो, फिर भी तुमको बुद्धि नहीं आती है। अति खल को विद्या नहीं लागत, दुख परे पर आप ही जागत। अति खल को विद्या नहीं लगती है, लेकिन दुख पड़ता है तो जाग जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि दुख पड़ने पर भी नहीं जगते हैं। बंधुओं, सुख चाहते हो ना? सदगुरु कबीर कहते हैं, अरब खरब ले द्रव्य है, उदय अस्तुले राज, भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कौने काज। दुनिया का सुख एक तरफ, दुनिया का सुख तो बहुत बड़ा, आप अंदाजे न लगा पाई हो। प्रधान का सुख तो थोड़ा अंदाज ले हो ना। गांव भरे का प्रधान है, साल भरे में 4 से 10 लाख रुपया कमा लेते थे, गांव सभा से कमावा चाहिए तो। और कहीं डिप्टी कलेक्टर का सुख तो जान ले हो कि भाई ये पूरे जिले का ये मालिक है। और मंत्री महोदय योगी जी का सुख तो पूरे उत्तर प्रदेश का है। और मोदी जी का सुख तो पूरे देश भारत का है, इंडिया का है। लेकिन सदगुरु कबीर कहते पूरे भूमंडल का राज्य जिसके पास हो, उसका सुख मुझे बताओ कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा, हम कह ही नहीं सकते। दुनिया का जिसके पास सुख हो, कमान हो, धरती सब उसकी हो गई हो, आकाश पाताल, कितना बड़ा सुख है। सदगुरु कबीर कहते हैं उस सुख की बात मैं करता हूँ, वो एक तरफ तराजू के पलरे पर रखो पूरा का पूरा दुनिया का सुख। तौले जाती भाई, हम तौल के बतावा चाहिए थी। सदगुरु कबीर कहते लेकिन भक्ति के 1000वां टुकड़ा, भक्ति में इतना सुख है कि उसका 1000वां टुकड़ा थोड़ से एक तरफ तराजू के पलड़े पर रखो, अब कांटा उठाओ ताकत से, तब वो दुनिया का सुख हल्का हो जाता है पाती की तरह। क्योंकि ये दुनिया का सुख आपको सुख नहीं दे सकता, कल्याण नहीं कर सकता, आपका उद्धार नहीं कर सकता है। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। ये जाति वाले इस वर्ण के हम हैं, और ये हम कामी क्रोधी लोभी, ये कभी भक्ति भजन नहीं कर सकते, धर्म कर्म नहीं जान सकते हैं ये। इसलिए इन सब से ऊपर उठो। ये जात पात महा झूठी है, इसके धक्के मत खाओ। सब लोगों को ये होना चाहिए मैं इंसान हूँ, बस इंसानियत के मार्ग में चलूँगा, सच्चाई के मार्ग में चलूँगा, खान पान सुधारूँगा, अपने घर में प्रेम का फुहारा चलाऊँगा, अपने बाल बच्चों को संस्कारी बनाऊँगा, अपने मोहल्ले टोले में मैं मिलजुल करके रहूँगा। बस आप बड़े भारी धार्मिक हो जाएंगे। बच्चों को शांत करो, बस थोड़ी देर ध्यान देंगे। ये इंसानियत की बात है, ये उन्नति की बात है, ये धर्म की बात है, ये घर के उन्नति की बात है, सुख शांत की बात है, एकता प्रेम की बात है। इन बातों को गठिया लेना चाहिए, तभी हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। बंधुओं, अभी सुने थे तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिज, फकीरों की नहीं वह लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। अगर कुछ मन में तमन्ना है कि हम कुछ करके दिखाओ संसार में, कुछ करके ही दिखाएंगे, तो जानते हैं अगर शांति पाने की तमन्ना है तो कहीं धनियों सेठों के दुकान में नहीं मिलेगा, घर में नहीं मिलेगा, पैसे वालों के यहाँ वो कहाँ मिलेगा? फकीरों के यहाँ। फकीर मतलब संत गुरजनों के यहाँ मिलेगा।
वहाँ ये चीज सिखाई जाती है, संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से या होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। राजा प्रसेनजीत और बनारस के राजा, कौशल नरेश के राजा अंगुलीमाल को नहीं सुधार पाए रहे ना। अंगुलीमाल का नाम सुने हैं? एक बहुत बड़ा डकैत तथागत बुद्ध के जमाने में थे और पूरे जंगल और अपने प्रदेश में हाहाकार मचा दिया अकेले। जानते हो, तुम सुने हुई हो कि 8 फलनवा गुंडा 4-5 आदमी मार डाइस, बहुत बड़ा कतली है, 2-4 मार डाइस, लेकिन 999 आदमी का कत्ल कर चुका हो, ऐसा ना सुने हुई हो। अंगुलीमाल अकेला 999 आदमी को मार डाला था और सबको मार के कहीं गिनती न भूल जाए, तो इसलिए सबकी अंगुली काट के माला बना के पहिर लेत रहा गले में। अब गिनत रहा कि अब इतना बाकी है, इतना बाकी, कहाँ 8 वह बाकी रह गए। तो तथागत बुद्ध पहुंच गए, सुनिन कितना खूंखार आदमी है, तो वे मरने जीने का भय तो उनको था नहीं। चलता हूँ ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ कर रहा है, वो तो बहुत दुखी है। तथागत बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने कहा कि आदमी नहीं दुखी है, वो तो बदमाश दुखी है, इतना पाप कर लिया है, कैसे धो पाएगा वो पाप को। उनको दया आई। देखो, सब मानव जाति पर दया करके, सभी प्राणियों पर दया करके वो अपनी जान की परवाह ना करके चल पड़े। लोग रोके, अरे आप महात्मा ने क्या कर रहे हैं, मार डालेगा वो। बस बिना सुने हुए आगे बढ़ते रहे, जंगल में पहुंच गए, वो फरसा लेके आ गया। रुक जाओ, नहीं रुके, आगे बढ़े, घेर लिया आगे से, रुक जाओ, डरते नहीं हो, कौन हो तुम? उन्होंने कहा मैं रुक गया, तुम कब रुकोगे? निर्भय वाणी उन्होंने बोला, तुम कब रुकोगे? सोचा कि बड़ा गजब है, ये तो कैसा आदमी है। मेरे फरसे को देख करके लोग तो खून उगल देते थे, जान निकल जाती थी, हार्ट अटैक हो जाता था, वाणी नहीं निकलती थी। ये कैसा आदमी है, ये तो प्रसन्न चित्त है, कोई डर नाम की चीज नहीं। सोचा कि ये तो कोई विलक्षण आदमी है ना, ये आदमी साधारण नहीं है। उन्होंने कहा, प्यारे बंधु मैं रुक गया हूं, तू कब रुकेगा? मेरा एक काम कर दे, तब फरसा चलाना। बोले जल्दी बता। बोले ये पेड़ की डार काट दे। ताव में गुस्सा में आया, अपने फरसे से मारा छलांग लगा करके, और कलाई जैसी डार एक ही झटके में कट गई। लो कट गई। बुद्ध ने कहा इसको जोड़ दे। अब दूसरा मेरा प्रश्न है, कहें ना जोड़ तो नहीं सकता हूं। कहीं तोड़ना बहुत सीखा है, काटना बहुत सीखा है, जोड़ना कब सीखेगा? आए मेरे बंधुओं, तुम कितने जीवों को मार डाले हो, अब पका करके खा गए हो। मैं कहता हूं एक भी प्राणी को तुम बना सकते हो, जिंदा कर सकते हो? तुम किसी को सेवा नहीं कर सकते हो, जिंदा नहीं कर सकते हो, जिला नहीं सकते हो, किसी के हाथ पैर नहीं दे सकते हो, तो तुम हाथ पैर तोड़ने के, काटने के अधिकारी कैसे हो सकते हो? जान लेने के अधिकारी कैसे हो सकते हो? बुद्ध ने ऐसा डांटा उस अंगुलीमाल को कि तू जब बना नहीं सकता, जिंदा नहीं कर सकता, तो मारने का क्या हकदार है? कैसी तेरी हिम्मत है? तू कब दुख से बचेगा? कहीं अब तो बहुत देर हो चुकी है, बहुत मार डाला हूं मैं नहीं बच सकता हूं। कहीं नहीं बच सकता है, हिम्मत कर। मनुष्य में बहुत ताकत होती है। इस धरती का सबसे महान कोई प्राणी है, सबसे बड़ा अगर कोई भगवान, परमात्मा, ईश्वर है तो मनुष्य है। और सबसे बड़ा राक्षस, शैतान, आतंकवादी, दानव अगर कोई है तो आदमी है। आदमी चाहे तो शैतान बन जाए, चाहे तो भगवान बन जाए। आप क्या बनना चाहते हैं? ये बच्चे अगर चाहें तो यही डॉक्टर, मास्टर बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, अच्छे पिता बन सकते हैं। ये देवियां अच्छी माँ बन सकती हैं, बेटियां अच्छी मैडम बन सकती हैं, डॉक्टराइन मास्टराइन बन सकती हैं। अगर यही अपनी चाल को बदल लें, बिगाड़ लें, तो यही चुड़ैल और राक्षसी बन करके कितने लोगों को मार सकती है और घर में उधम मचा सकती हैं।
और कत्ले आम कर सकती हैं, कितने लोगों का चरित्र भ्रष्ट कर सकती हैं। आदमी ही तो करता है। आज देखो, हम लोग जो इतिहास में पढ़ते हैं, वो चाहे राजाओं चाहे नेताओं के विषय में हो, चाहे संत गुरुजनों के, बुद्ध, महावीर, कबीर, कन्फ्यूशियस, लाओजे, सुकरात, विवेकानंद, सदगुरु कबीर, दादू दरिया, घीसा पलटू, जगजीवन, मीरा सेवरी, ये जो महान नाम हैं, सैकड़ों हजारों साल इनको गुजरे हो गए, चले गए इस धरती से। आज हम इनके विषय में याद करके गला भर आता है। इन्होंने कितने लोगों की सेवा की, कितने लोगों को जीवन दिया, कितने लोगों की रक्षा की। तथागत बुद्ध एक बार चले जा रहे थे, रास्ते में एक जोंक कीड़ा जोरई एक पत्ती में चली जा रही थी रास्ते में। उन्होंने सोचा कि इसके ऊपर पैर ना पड़ जाए किसी का, और एक पत्ता तोड़ा, उसी में चढ़ाने लगे। और उनका चचेरा भाई एक ऊपर से बहुत बड़ा पत्थर ढकेल दिया मारने के चक्कर में। देखो, ऐसे ऐसे महापुरुषों को मारने के लिए भी दुश्मन होते हैं, फालतू छली कपटी लोग होते हैं। महात्मा बुद्ध किसका कब बिगाड़े थे? सबके हित के लिए काम कर रहे थे, घर छोड़े थे, राजा के लड़के थे, सब लोग उनको चाह रहे थे, लेकिन उनका चचेरा भाई ही दुश्मन जीवन भर बना रहा। बहुत बड़ा पत्थर ढकेल दिया, लेकिन जीव दया के बदौलत वो पत्थर ऊपर निकल गया और तथागत बच गए। जीव दया के बदौलत है। कीड़ा को बैठ करके उठा रहे थे, सिर के ऊपर वो पत्थर निकल गया। आप देखे होंगे, पढ़े होंगे। देखो, ये दया का परिणाम है। दया धर्म नहीं तन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, उसे राम नाम कहने से क्या फायदा। दया का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, उसे गंगा नहाने से क्या फायदा। जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसे घंटा बजाने से क्या फायदा। तो जब अपने ही मतलब के है यार, स्वार्थी, अरे अपने स्वार्थ को छोड़ करके कर्तव्य करो, धर्म करो, परमार्थ करो। अरे भाई, स्वार्थ परमार्थ के लिए, धर्म कर्तव्य के लिए कभी कभी सोचो। कोई बात नहीं, मेरे बच्चे नहीं है तो क्या हर्जा है। अरे ये टोला मोहल्ला में भाई बंधुओं के पास तमाम बच्चे, मैं इन्हीं बच्चों की सेवा करूंगा। क्या चाहिए अपने बच्चे? कौन अपना बच्चा सुख देता है? अरे ये बच्चे वालों से पूछ लो, कोई सुख नहीं पाते हैं। आज मुर्गी फार्म खुल जाएगा, बकरी फार्म खुल जाएगा, मछली फार्म खुल जाएगा, लेकिन आदमी का फार्म नहीं खुलेगा। बड़ा खतरनाक हो गया है। जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि अब क्या करें। सरकार अपने वोट के चक्कर में उसका सांसें नहीं आती कि बंद करवावे ये, लेकिन मजबूरन आएगा ये 2-4 साल 10 साल के अंदर कि सब कोई बच्चे कच्चे की ओर प्रशासन जब उठाएगा, डंडा चलाएगा, तब ये बंद होगा। ऐसे अभी लोगों को होश नहीं है। पहला बच्चा अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं, ये नारा 10 साल 20 साल पहले से लगता है। और संत महात्मा कहते हैं, कम संतान कम संताप, बहु संतान बहु संताप। जितना बहुत बच्चे हैं तो बहुत दुख पाएगा। देखते हैं हम 2-4 बच्चे भी पालन करने के लिए घर में व्यवस्था नहीं है। औरत को देखो तो सूखी के खटाई हो गई है, न खाने की व्यवस्था है, न कोई पुष्टाहार मिल रहा है शरीर में, न संस्कार बुद्धि है, न घर है। बच्चे के आहार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। नाक निकवा लगाए, बड़ा पेट बढ़ाए, और इधर गंदा संदा घूम रहा है मोहल्ले में। बीमारी से बचाने के लिए पैसा नहीं है। पति सूखा सूखा दिन भर इस तरह की गर्मी में कमाता है, घर लाता है, शराब पी लेता है थकान में। औरत भी नहीं रोक पाती, तंबाकू गांजा बीड़ी सिगरेट करके जिंदगी को बर्बाद कर लेता है, और डॉक्टरों को बचा कुचा दे आता है। कैसी बुद्धि हो गई है मेरे बंधुओं, मेरे प्यारे भाइयों, जागो।
और इंसान को समझो, ये महान जीवन मिला है, ये कोई परमात्मा से जीवन कम नहीं है, इसके अंदर बैठा है परमात्मा, उसको जानो। अच्छा, जानोगे कैसे, देखोगे कैसे? अखियां में मोतिया बिंद हो गया है। जब आंखों में मोतिया बिंद हो जाता है तो ये नहीं देखा का होगा भाई, कहाँ मोतिया बिंद होगा, कहाँ? अरे जल्दी चित्रकूट कहीं जाओ, अथवा कैंप लागत है कौशाम्बी में, जैनी लोग आते हैं, हर साल कैंप लगाते हैं। अथवा अभी देखो चिकित्सालय है आँख वाला, वहाँ जाइए तो वहाँ पर मोतियाबिंद सर्जन लोग हटा देते हैं। क्या करते हैं? लेंस लगा देते हैं और पर्दा ठीक कर देते हैं, दिखाई देने लगता है। इसी तरह हमारे अंदर भीतर की आंखें हैं, हृदय में कौन? विवेक और विचार की आंखें, वो आंखें फूट गई हैं, वो खराबी हो गई है, उसमें पर्दा पड़ गया है। कैसे पर्दा पड़ता है जानते? जैसे इसमें माढ़ा आ जाता है तो पर्दा हटा दिया जाता है। ऐसे विवेक विचार के ऊपर खाए पिए सोए देखे गलत कर्मों का, मनोविकारों का पर्दा पड़ गया है। उस पर्दे से कुछ दिखता नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं, दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। दर्पण तो सब लोग जानते हो ना, ये देवियाँ जानती हैं। सुबेरे उठ के जल्दी से शीशा के सामने खड़े हो जाती हैं, अपन संवार के अपन सब टिटिम्मा करके तब निकलती हैं, वो का दर्पण कहते हैं। अच्छा, दर्पण में देखो तो कैसे दिखाई देता? जब साफ होगा तभी दिखाई देगा ना। धूल कचड़ा जमा है तब कपड़ा भिगो के साफ कर देते हैं, पोंछ देते हैं। इसी तरह जब हमारे मन रूपी दर्पण जब साफ होगा, उसमें का कचड़ा हटेगा, तब ये परमात्मा भीतर बैठा दिखाई देगा, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। अब ये पर्दा साफ कैसे? इसके सर्जन कौन होते हैं? डॉक्टर कौन होते हैं? ऐसे विवेकी पारखी संत होते हैं जो चिंतन मनन करके, साधना करके, त्याग बैराग करके, सदाचारी ब्रह्मचारी हो करके समाज के लिए तपते हैं, जीते हैं। जैसे मोमबत्ती होती है, अपने में आग लगा लेती है और गल गल करके प्रकाश देती है दूसरों के लिए। तो मैं कह रहा था कि भक्ति का हजारवां अंश भी इतना जीवन के आपके खुशहाल कर देगा कि आप उतना सुख बाहर के उन्नति में नहीं कर पाएंगे। उन्नति वालों से पूछ लो, आपके ढोसकहा गांव में एक सबसे बड़ा आदमी हो, उससे जाओ पूछो ठंडे दिल से, छाती में हाथ धर के, कि क्या आप सुखी हैं? तो बताएगा। अगर ये न बताए पावे तो चले जाइए और सराय में चले जाइए रस्तोगियों के पास, वो तो करोड़पति हैं, कोई अरबपति भी है। और इलाहाबाद चले जाइए, नहीं दिल्ली चले जाइए, राजधानी में कहीं कोई एक पुड़िया भी सुख का देने वाला नहीं है। अरे टाटा, बिरला, अंबानी, मुकेश, ये भारतवर्ष के नहीं, ये विश्व के स्तर के धनी हैं। इनकी हालत को देखो, ये भाई में मुकदमा चलाए बैठे हैं, गोली मार दिए हैं अभी एक अरबपति, परसाल तिरुस, दिल्ली के अरबपति। तो भाई आप लोग ही झगड़ा नहीं करते हैं भाई धन के लिए, वो लोग भी करते हैं, क्योंकि वो लोगों के अंदर भी सुख नहीं मिला है। वो भी गरीब हैं, बुद्धि के, विवेक के, दरिद्र हैं वे। दरिद्रो ये संतुष्टा प्रणोयोजितेन्द्रिया, दरिद्र वही है जो असंतुष्ट है। इसीलिए संतुष्टवान बनो, खूब मेहनत करो। दो तरह से हम कहते हैं मेहनत करो, कोई आपको दुख नहीं दे सकता है। एक तो धन कमाओ और दूसरा धर्म कमाओ। धर्म कहते हैं कर्तव्य को, शील को, प्रेम को, सद्गुण सदाचार को। और धन मतलब ईमानदारी से, बुद्धिमानी से और सारे दुर्व्यसनों को छोड़ करके, चाल चलन सुधार करके, तो आपको जीने, बाल बच्चों को पालने की धन की कमी नहीं रहेगी। ये तो हमारी मूर्खता के कारण इतना मेहनत करने के बावजूद भी धन की कमी बनी रहती है। सदगुरु कबीर ने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इसलिए
धन कमाओ और धर्म कमाओ, ये दो कमा करके आप सदा सुखी रहेंगे, जीवन भर सुखी रहेंगे। सत्संग करो, विवेकियों के पास जाओगे तो आपके पास सहने की साहस हिम्मत आ जाएगी। परिवार में कैसे कंट्रोलिंग पावर रखें और अपने जीवन में कैसे धैर्य ढाढ़स लाएं, बुरे आदमियों से कैसे बचें, अपने बच्चों को कैसे संस्कारी बनाएं, पति पत्नी या माता पिता घर गृहस्थी में कोई विषम परिस्थिति आ गई है तो कैसे उसको सामान्य बनाएं, ये संत गुरुजनों के द्वारा हमको एक विवेक विचार और मैनेज करने का ज्ञान मिलता है। ऐसा नहीं कि आप भगत हो जाएंगे तो आपको बुखार नहीं आए जाएगा, जुकाम नहीं होगी, पेट नहीं बिगड़ेगा, धन की कमी नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं तो कहता हूं और देखा हूं, हजारों घरों में जा करके देखा, अनुभव है, मैं अपने गुरुदेव जी के जीवन काल में देखा, कितने गरीबों, शराबी, मांसाहारी, नंगा लुच्चा को सुधार दिया गया, उनका जीवन बदल गया। भूखों मरते थे, नंगई उचक्कई करते थे, शराब पिए पड़े रहते थे, आज उनका जीवन कितना बदल गया, परिवार संभल गया, घर गृहस्थी से अच्छे से रह रहे हैं। तो भक्ति से 4 प्रकार का लाभ होता है, ध्यान से सुनो, बस बंद कर रहा हूं। 4 प्रकार का लाभ होता है भक्ति भजन से। 4 मतलब 4 दिशाएं होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, बस इतने में सारी दिशाएं की पूर्ति हो जाती है। 4 लाभ में दुनिया का सब लाभ आ जाता है। 4 लाभ है, सबसे पहले आप जैसे ही भक्ति भजन करेंगे तो आपको शारीरिक लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। गुरु की बात अगर मान लेते हैं, सच्चे संत गुरुजनों की बात जो चरित्रवान हैं, तो आप बीड़ी पान तमाकू गांजा धतूर अंडा मांस मछली भूत प्रेत देवी देवता जंतर मंतर, जिससे तन मन धन सब सर्वनाश हो जाता है, उससे सेफ आप बच जाएंगे, साफ सुथरे रहेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप अच्छी बात, जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में माया, ऐसे 7 सुख होते हैं संतों ने गिनाया है। तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख पतिव्रता नारी। तो ऐसे करके तो पहला सुख निरोगी काया, आपका शरीर निरोग अधिकतम होगा। दूसरी बात है मतलब भक्ति करेंगे तो काफी आप स्वस्थ रहेंगे अन्य लोगों की अपेक्षा, लेकिन जन्म जन्म का इसमें कर्म संस्कार जुड़ा है, तो कभी ये मत मान लीजिए, उदाहरण न दीजिए कि वो भगत हो गए कहे बीमार रहा थे। कारण है बहुत सा, आएगी बीमारी, लेकिन बचो, अब कोई बात नहीं, धर्म को मत छोड़ो, शरीर छूट जाने दीजिए, कोई बात नहीं, एक दिन तो मरना है, तो आपका स्वास्थ्य। दूसरी बात है कि आपका आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी आपकी। देखो, जो धन हमारा पानी के समान बह रहा है, जो स्वास्थ्य गिर करके हम मुहताज हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, बच्चों को मदद नहीं कर पा रहे हैं, वो 2 काम में लाभ होगा। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, संतों गुरुजनों से सही सलाह पाएंगे आप, अच्छे भक्तों के बीच में बैठेंगे, अच्छे लोग मित्र मिल जाएंगे, सलाह देंगे, सहयोग करेंगे, तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नहीं, तमाम भक्तों से आप पूछ सकते हैं कि आप पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, और स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। तीसरी बात है कि आपका व्यवहारिक स्तर अच्छा रहेगा। संत गुरुजन कहते हैं सहनशील बनो, व्यवहार अच्छा रखो, दुष्टों से बचो, चोर उचक्का शराबियों से बचो, प्रेम से घर में रहो, घर को स्वर्ग बनाओ। तो जब आप व्यवहार अच्छा होगा संत गुरुजनों की दया से, तो आप घर में प्रेम से रह सकेंगे, मोहल्ले में प्रेम से रह सकेंगे। वे कहते हैं, संत कहते हैं, भीतर ही परमात्मा है। जब भीतर ही परमात्मा सबके भीतर बैठा तो काहे को मारोगे, सताओगे दूसरे को, सब में तो वही परमात्मा है। इस तरह भावना बना करके आप पड़ोसी को भी परमात्मा समझेंगे। ईर्षा डाह में क्यों जलेंगे कि पड़ोसी हमारा सत्यानाश हो जाए।
संत गुरुजनों की बात मानकर पड़ोसी को आप देवता मानेंगे, वाह मेरा पड़ोसी सुखी हो जाए। अच्छा, पड़ोसी सुखी हो जाएगा तो कल के मदद तो कर सकता है ना, उससे हम कुछ उसके घर में भी अपने मेहमानों को आसन दिला सकते हैं। भाई साहब, पड़ोसी की जगह नहीं है, महात्मा जी को आप रख लीजिए अपने घर में, हमारे घर में बहन बेटियों की भीड़ आ जाएगी। तो पड़ोसी कहेगा हाँ हाँ लाइए महाराज जी को यहीं आसन लगाइए, मैं भी भगत हो जाऊंगा। तो पड़ोसी को सदा आप कहिए कि मेरा पड़ोसी सुखी हो जाए, भगवान से प्रार्थना करिए। पड़ोसी के लिए कभी आप बद्दुआ मत करिए, नहीं वो बद्दुआ आपको लग जाएगी, आप ही गिर जाएंगे। तो इसलिए पड़ोसी को आप सदैव ऊंचा उठाइए। तो दूसरी बात है, मत व्यवहार पक्ष में आप घर में बढ़िया रहेंगे, पड़ोसी के साथ बढ़िया रहेंगे, अतिथि मेहमानों में बढ़िया रहेंगे, बच्चे देख देख कर संस्कारी हो जाएंगे। और चौथी बात, आप धर्म कर्म से जुड़ जाएंगे, असली धार्मिक हो जाएंगे। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है कि कहीं देश दुनिया में मंदिर मस्जिद में जाएंगे तब आप धर्म करेंगे। अरे आप जब ऐसा गुरु का ज्ञान पाएंगे ना तो घरवे में धर्म इतना बढ़ जाएगा कि ये फिर गली में आप धर्म पूरा कर लेंगे। इसमें झाड़ू लगा देंगे कि मेरे गांव के लोग आते हैं देवता, ये नाली को साफ कर दो, नहीं मच्छर रहते हैं, बदबू करती है। ये सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा। तो आप जमादार को नहीं इंतजार करेंगे, आप ही साफ कर देंगे। आप घर के अपने शौचालय साफ कर लेंगे। आप अपने बच्चे को नहला धुला करके पत्नी को नहीं परखेंगे कि वही औरतें साफ करे तबे ठीक है। आप धर्म निभाएंगे, प्रेम से बोलने का धर्म निभाएंगे। और आप जब सच्चे धर्म घर में निभा लेते हैं, अतिथियों को देवता समझते हैं, माता पिता को देवता समझते हैं, गुरु संत को देवता समझते हैं, तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं, आपका घर ही मंदिर हो जाएगा। मंदिर में देवता ढूंढने की जरूरत नहीं, आपके घर के लोग ही देवी देवता हो जाएंगे। और कहीं चंदन अलग से लगावे की जरूरत नहीं, आपके डेहरी, आपके घर की डेहरी ही चंदन बन जाएगी। वो धूल मिट्टी ही लगा करके आपके घर में बच्चे संस्कारी हो जाएंगे, देवी देवता हो जाएंगे। इस तरह भक्ति भजन से हमें चतुर्दिश लाभ मिलता है, चौमुखी विकास होता है। इसलिए प्यारे बंधुओं, ऐसी भक्ति महासुखदायिनी को आप जानते हैं, इसकी शरण में जाना चाहिए। ऐसी भक्ति देवी को स्वीकार करो और कहो कि हे भक्ति महारानी, मेरे जीवन में भी आ जाए, कोई अच्छे संत मिल जाए, उनकी शरण में मैं चला जाऊं और मेरा भी जीवन धन्य हो जाए। देखो, हम भी तुम्हारे ही घर के बच्चे हैं और आज गुरु शरण में जाकर भक्ति भजन करने से पूरे देश, पूरा भारत में जाते हैं। चाहे वो गुजरात, बम्बई, कलकत्ता हो, चाहे और लखनऊ और नागपुर महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार बंगाल हो, चाहे नेपाल हो, सब जगह जा कर के अच्छी फीलिंग करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। और हजारों लोग जुड़े हुए हैं, अनेक बहू बेटियां, भाई बंधु, बूढ़े बुजुर्ग सब लोग आकर के सुकून महसूस करते हैं कि साहब आपके द्वारा हमको सही रास्ता मिला और सुख शांति मिल रहा है। ये सब गुरुजनों की कृपा है। अगर गुरु शरण में हम ना आए होते तो आपके पास यहाँ बैठ करके ज्ञान की चर्चा ना करते, हम भी कहीं भूत भवानी के जाल में फंसे हुए होते। इसलिए प्यारे बंधुओं, मेरा अनुभव का विषय है, आप सबका हो करके मैं निवेदन करता हूँ, हाँ और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अपने बाल बच्चों को भाग्यशाली बनाओ, अपने मोहल्ले वालों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने माता पिता के लिए ये सब काम करो और भक्ति का बिया बो, ताकि ये बच्चे भी विरासत में भक्ति पावें। और नहीं तो जमीन बना के चले जाओ, घर बना के चले जाओ, शराब पी पी जुआ खेल खेल के रंडीबाजी करके सब उड़ा देंगे, नालायक निकल जाएंगे लोग, आप रोते बिलखते मर जाओगे। इसलिए बच्चों के लिए एक अच्छा वृक्ष भक्ति का लगाओ, उसमें सभी प्रकार का फल मिलेगा। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरी बात आप प्रेम से सुने हैं, बड़े गौर करके सुने हैं। आशा मैं करता हूं कि आप मानेंगे
और ज़रूर आप सत्संगी बनेंगे, गुरु भक्त बनेंगे, अपने घर को स्वर्ग बनाएंगे, माता पिता की सेवा करेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और ये चाहूँगा कि ज़रा जय बोलिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की।